सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। महावीर विनवो हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। हनुमान सम नहीं बड़ भागी नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई बार बार प्रभु निज मुख गाई। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। वंदो राम लखन वैदेही जय तुलसी के परम सनेही। हरि शरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल अखिल हेय प्रत्यनीक दीनबंधु दया सिंधु करुणा सिंधु माई बाप श्री सीताराम की महती कृपा करुणा से श्री सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज श्री गणेश दास भक्तमाली जी महाराज के चरित्र के माध्यम से हम लोग सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। प्रसंग यहाँ था कि श्री हनुमानगढ़ी के अयोध्या के संत श्री हनुमत स्वरूप साक्षात हनुमान जी का दर्शन किए हुए महापुरुष ब्रह्मचारी श्री सरपंच बाबा श्री रामचरण दास जी महाराज से हमारे श्री सद्गुरु भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज श्री दादा गुरुदेव श्री गणेश दास भक्तमाली जी महाराज ने दीक्षा प्राप्त की और महाराज जी भी लक्ष्मण मंदिर गोवर्धन में विराजमान हो गए और यही महाराज जी निवास करने लग गए। साधु सेवा संत सेवा आश्रम सेवा भगवान की भक्ति इसी में महाराज जी लगे रहते गुरुदेव की आज्ञा से। श्री रामचरण दास महाराज जी ने गया प्रसाद त्रिपाठी से श्री गणेश दास नाम रख दिया और दीक्षा देकर वह महापुरुष अयोध्या में ही सरपंच पद पर विराजमान थे। हनुमानगढ़ी में तो वहीं चले गए और उनका आना जाना लगा रहता था क्योंकि यहाँ के भी वह श्री महंत थे। तो 2 साल पश्चात उनकी यात्रा फिर हुई और वह आए तो यहाँ का कार्य प्रणाली सब करके जब जाने लग गए अयोध्या तो हमारे श्री भक्तमाली जी महाराज बोले कि हम भी आपके साथ अयोध्या दर्शन के लिए चलना चाहते हैं और उनके साथ महाराज जी भी अयोध्या पधारे। जिस समय हमारे श्री भक्तमाली जी महाराज अयोध्या पधारे उस समय महाराज जी की आयु 28 वर्ष की थी और वहां एक विलक्षण घटना घटी। वह ये कि हनुमानगढ़ी में 4 पुजारी जी रखे जाते हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर जो अयोध्या में है सुप्रसिद्ध है। 4 पुजारी होते हैं वहां। वह 4 पुजारी इतना कार्य मंदिर का रहता है कि वह प्रातःकाल 2:30 बजे से सेवा में लगते हैं। 2:30 बजे उठ जाते हैं, सेवा में लगते हैं और सायंकाल तक उन पर दिन भर 4 पुजारी मिलकर सेवा करते हैं। पुजारी की सेवा दुर्लभ है। हनुमानगढ़ी मंदिर में पुजारी की सेवा दुर्लभ है। हर एक किसी साधु महात्मा को प्राप्त नहीं होती। वो तो हनुमान जी चयन करें तब मिलती है। वहां गए महाराज जी अभी पहुंचे ही थे, कुछ ही दिन हुए
कि महाराज जी को 8/9/1946 में हनुमान जी की सेवा मिल गई। 1946 में तो गए ही थे, 8वें महीना 9 तारीख 1946 में ही श्री हनुमान जी महाराज ने 28 वर्ष की उम्र में कृपा करके हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी रूप में स्वीकार कर लिया। हमारे दादा गुरु जी महाराज हनुमानगढ़ी के पुजारी, हनुमान जी के पुजारी हो गए। जिसने हनुमान जी की भक्ति कर ली, हनुमान जी की सेवा कर ली, उसे निश्चित श्री राम दर्शन इस जीवन में हो जाएंगे। हनुमान जी जैसे श्री राम भक्त हैं, ऐसे कोई दूसरा भक्त है ही नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान के जैसा कोई बड़भागी नहीं, कोई राम चरण अनुरागी नहीं। यह बात कहना कोई सामान्य नहीं है, क्योंकि विभीषण भी राम जी के भक्त हैं, अंगद जी भी हैं, सुग्रीव भी हैं, जामवंत जी भी हैं, भक्त तो बहुत हैं, लक्ष्मण भी हैं, भरत जी भी हैं। पर ये कहना कि हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, गिरिजा जा सुप्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। बार बार श्री हरि श्री राम श्री हनुमान जी की प्रीति, उनमें कितनी राम जी में प्रीति है, हनुमान जी की इस प्रीति का और सेवकाई जो है, सेवक धर्म है, इसका बार बार वर्णन करते हैं श्री रघुनाथ जी, और वर्णन करके पुलकित हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि भरत जी भी हैं, लक्ष्मण जी भी हैं, जामवंत जी भी हैं, भक्त तो राम जी के बहुत हैं, पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह बात कैसे कह दी? तो इसको आप समझना चाहते हैं तो ऐसे समझिए। श्री हनुमान शरणागति के प्रसंग में आइए, और हनुमान शरणागति प्रसंग में आप देखिए कि हनुमान जी ने ऋष्यमुख पर्वत पर हनुमान जी सुग्रीव की सेवा में विराजमान हैं। रघुनाथ जी आ रहे हैं, सुग्रीव को डर लगा है। सुग्रीव ने कहा कि विप्र रूप बनाकर जाइए, और आप देखिए यह मेरे भाई बाली के द्वारा प्रेरित तो नहीं है। तब हनुमान जी विप्रूप बनाकर गए और माथा नवाकर, मस्तक नवाकर, और उनसे प्रणाम करके और प्रश्न किया है, आप कौन हैं? कहीं वन स्वामी तो नहीं? वन स्वामी इसलिए क्योंकि वन के स्वामी हो गए तभी इतने निडर घूमते हो गए। कोमल पदगामी, आपके कोमल चरण कमल हैं। ऐसे कहकर हनुमान जी ने यह व्यक्त किया कि आप वन में घूम रहे हैं, यह कोमल चरणों से यह हमें असह्य है। उस प्रकरण में हनुमान जी ने 3 बार यह बात कही है कि आप वन में घूम रहे हैं, आपके कोमल चरण कमल हैं। 3 बार यह बात कही। इससे यह स्पष्ट होता है कि हनुमान जी कहना चाहते हैं कि आप वन में विचरण कर रहे हैं, ये हमको सही नहीं है। तो उस समय राम जी ने अपने परिचय दिया, कौशलेश दशरथ के जाए, हम कौशलेश दशरथ के पुत्र हैं, अयोध्या से आए हैं, और हमारी जो वैदेही पत्नी है निश्चर ने हर ली है, ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण है, मेरा नाम राम है, और हम अपनी पत्नी को ढूंढते हुए, जो अत्यंत सुकुमारी है, और उसको ढूंढते हुए हम विचरण कर रहे हैं। परिचय दिया तो हनुमान जी ने प्रभु पहचान पर, श्री प्रभु को पहचान कर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के चरणों में गिर गए। और अब कैसे पहचाना? आप कहेंगे यहाँ तो अपने राजकुमार स्वरूप का परिचय रघुनाथ जी ने दिया, ये कैसे पहचाना? ये जन्म जन्म के मेरे प्रभु हैं। तो इसमें संत लोग कहते हैं कि जिस समय हनुमान जी छोटे बालक थे, अंजना की अंक में पढ़ते थे, उस समय नारद जी से वह कथा सुनते थे, राम कथा, तो उसी के प्रभाव से उनको पता था कि राम जी वन में आएंगे, ऐसे हमसे मिलेंगे। वो साधारण राजकुमार नहीं है, वो तो साक्षात परमात्मा है।
तो अब विलक्षणता यह है, हम यह कहना चाहते हैं कि हनुमान जी ने वह विप्ररूप जो बनाया था वह भी विसर्जित किया और भगवान के चरणों में गिर गए, तो भगवान ने उठाकर हृदय से हनुमान जी को लगाया और शरण में ले लिया। शरण में लेने के बाद विलक्षणता यह है, भक्त तो बहुत हैं राम जी के, पर हनुमान जी का अंतर यह हुआ कि भरत जी को किस बात का दुख है। आप विचार कीजिए, भरत जी को किस बात का दुख है। भरत जी बार बार कहते हैं मुझे दुख बस इसी बात का है कि मेरे राम मेरे कारण वन में नंगे पैर विचरण करते हैं, मेरी भाभी वन में वन की ठोकर खाते हुए विचरण करती हैं, मेरे भ्राता कनिष्ठ भाई लक्ष्मण वन में विचरण करते हैं बिना पदत्राण के, मुझे इस बात का दुख है। यह बात कहते हैं स्वयं भरत जी, पर लेकिन इसका समाधान नहीं कर सके भरत जी। कोशिश की भरत जी ने, भरत जी आए चित्रकूट और राम जी को बुला कर लाना चाहे, पर लेकिन राम जी की इच्छा जो थी वही पूरी हुई, समाधान नहीं कर सके। लक्ष्मण को भी इसी बात का दुख है कि राम वन में क्यों भटक रहे हैं, लक्ष्मण को भी इस बात का दुख है। जिस समय राजा दशरथ ने राम को वन की आज्ञा कैकेयी ने जब वनवास मांगा, तो राम को पता पड़ा कि हमारे पिताजी राजा दशरथ वचन में आबद्ध हैं, इसलिए रघुनाथ चल दिए। उस समय लक्ष्मण बहुत नाराज हुए और नाराज होकर कहा कि आप कहते हैं पिता के सत्य की रक्षा करनी है हमको, तो आप ही बताइए। पिता ने भरी सभा में, एक दिन पहले भरी सभा में पिताजी ने कहा था कि कल राम का राज्याभिषेक होगा, सभी के बीच में यह वचन दिया था, पूरी अयोध्या प्रसन्न हो गई। तो एक बार यह कह दिया कि राज्याभिषेक कल होगा, फिर यह रात्रि में विचार कैकेयी के आगे बलदा, अरे कैकेयी से कह सकते थे कि मैं वचन त्याग नहीं कर सकता, प्राण जाई पर वचन न जाई, मैं प्राण छोड़ सकता हूं पर वचन नहीं छोड़ सकता। तो कह सकते थे कि मैंने वचन दे दिया है कि राम को गद्दी पर विराजमान कल करना है, तो मैं अब ये दोबारा वचन कैसे दे दूं कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास में भेजूंगा। ये पिताजी ने, अगर पिताजी सत्य की ही रक्षा करना चाहते हैं तो सत्य तो यह है कि पिताजी ने कल ही कहा था गद्दी पर बैठाना है आपको। लक्ष्मण भी प्रसन्न नहीं है राम की वन यात्रा से, और जनक नंदिनी जानकी भी प्रसन्न नहीं है, स्वयं दशरथ जी प्रसन्न नहीं है, उन्होंने तो देह ही त्याग कर दिया। राम जी कहां तक कहें, सुमित्रांबा लक्ष्मण की मां भी प्रसन्न नहीं है, श्री रघुनाथ जी की मां भी प्रसन्न नहीं है। कोई नहीं चाहता कि राम वन में भटके, कोई नहीं चाहता, भक्त भी तो नहीं चाहते, अयोध्या की प्रजा भी तो नहीं चाहती, सरयू भी तो नहीं चाहती, कोई नहीं चाहता राम वन में भटके, पर लेकिन इसका समाधान कोई नहीं कर सका। पर हनुमान जी बड़भागी क्यों हैं? क्योंकि हनुमान जी ने क्या किया, बोले सबकी जो इच्छा है कि राम वन में नहीं भटकें, जिस समय प्रथम बार मिले तभी सबकी इच्छा पूरी कर दी। राम जी ने कहा कि मुझे रघुनाथ जी मिल गए हैं, अब रघुनाथ जी को वन में विचरण नहीं करने दूंगा। रघुनाथ जी को उन्होंने अपने स्कंद पे, अपने कंधे पर विराजमान कर लिया है, मैं वाहन बन के संपूर्ण उम्र बिता दूंगा, राम जी को पैदल नहीं चलने दूंगा। और हनुमान जब से मिले तब से राम जी को पैदल नहीं चलने दिया, उन्होंने अपने स्कंद पर एक तरफ लक्ष्मण और एक तरफ राम जी को विराजमान किया है। इससे स्पष्ट होता है हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, गिरिजा जा सुप्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। ऐसे हैं श्री हनुमान जी, संपूर्ण समस्याओं का समाधान है हनुमान जी, दिव्य विलक्षणताओं से युक्त हैं हनुमान जी, भक्त के दुख को समझने वाले हैं हनुमान जी। मैं एक हनुमान जी का और स्मरण करूं, क्योंकि सत्संग ही हो रहा है,
कोई हमको जल्दी नहीं है, सत्संग ही हो रहा है यह। महावीर बिनवो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। हनुमान जी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने महावीर कहा। महावीर इस चौपाई के 5 अर्थ ठाकुर जी की कृपा से अपने राम कर सकते हैं, पर लेकिन एक ही अर्थ अभी करेंगे। ईय प्रेरणे धातु से प्रेरणा अर्थ में महावीर शब्द निष्पन्न होता है, तो इसका एक भाव यह भी प्रकट होता है कि जो रघुनाथ जी को भक्तों पर कृपा करने के लिए प्रेरित करें, इसलिए हनुमान जी महावीर, एक अर्थ। दूसरा अर्थ कि भक्तों को राम जी की तरफ प्रेरित करें, भक्तों को राम जी से मिलाएं, वो है महावीर। तृतीय अर्थ, जिनका चरित्र, जिनका जीवन भगवान की शरणागति में प्रेरणा करे, वो है महावीर। और भी बहुत अर्थ हैं, हम सबको प्रणाम करेंगे। तो हमारे दादा गुरुजी महाराज को हनुमान जी की सेवा मिली। 2:30 बजे पुजारी जी जगते थे, चारों पुजारी, और जगाने के लिए संस्था की तरफ से एक व्यक्ति सुनिश्चित थे कि इनको जगाना है। एक व्यक्ति सुनिश्चित थे, वो उनका काम था। वो 2 से 2:30 के बीच में आके पुजारियों को जगाते। तो ऐसा लोग उस समय बताते थे कि जब हमारे श्री भक्तमाली जी महाराज पुजारी बने, तो वो जगाने वाले व्यक्ति को शेष 3 तो पुजारी जगाने पड़ते, पर दादा गुरुजी को जगाना नहीं पड़ता था। वो हर समय जगे हुए मिलते, स्नान करके और तिलक लगाते हुए मिलते थे। ऐसे वो जगे हुए, उनको जगाना नहीं पड़ता था। और सेवा में 32 अपराध होते हैं। ठाकुर जी की सेवा में 32 अपराध होते हैं। जैसे ठाकुर जी के मंदिर के आगे तेज चिल्लाना नहीं चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, पैर पसार कर बैठना नहीं चाहिए, हनुमान जी की से मंदिर के सामने लेटना नहीं चाहिए, और हनुमान जी के मंदिर के सामने व्यर्थ वार्ता नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। कोई भी मंदिर हो, सेवा अपराध होते हैं। ठाकुर जी का मंदिर हो अथवा हनुमान जी का मंदिर हो, ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि 32 अपराध होते हैं। इन अपराधों को नहीं करना चाहिए ठाकुर जी के आगे। तो अब पुजारी सेवा कर रहे हैं, तो भाई स्पष्ट है कि अकेला कंगन जब हाथ में पड़ा होता है तो बजता नहीं है, और उसमें 2 हो 3 हो तो वो बजते हैं। तो ऐसे ही अकेला कोई हो तो फिर बात नहीं होगी। अब 3-3 4-4 हैं तो चर्चा छिड़ी जाती है। तो हमारे दादा गुरुजी जानते थे कि मंदिर में व्यर्थ चर्चा अपराध है, सियाराम, सेवा अपराध है, सियाराम, सेवा अपराध है। तो इसलिए वो क्या करते कि दादा गुरुजी महाराज की मंदिर में ठाकुर जी की चर्चा छेड़ देते बार बार, या 32 अपराध की कथा सुना बात बताने लगते, या कोई भगवत चर्चा छेड़ देते, जिससे सबकी भगवदाकार वृत्ति रहती और सब सेवा पूजा ठीक से कर लें। और महाराज जी ने एक नियम और बनाया, 1008 तुलसी पर राम राम लिखकर वो श्री हनुमान जी को चढ़ाते थे। हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। 108 1008 तुलसी पर, तुलसी के पत्ते पर राम नाम लिखकर हनुमान जी को चढ़ाना, हनुमान जी के मस्तक पे चढ़ाते, और ऐसा चढ़ाते तो हनुमान जी अत्यंत इनसे प्रसन्न रहते। और यह जीवन में इनके ऐसी दिनचर्या हो गई थी कि 6 महीना का पुजारी पद मिलता है हनुमानगढ़ी में, 6 महीने का।
तो एक बार पुजारी पद पे तो 6 महीने रहे, दूसरी बार अपने गुरु भाई श्री परमेश्वर दास जी के स्थान पर भी श्री दादा गुरु जी पुजारी पद पर रहे। 2 बार पुजारी बने हनुमानगढ़ी मंदिर में। तो ये नियम इतना महाराज जी के गढ़ गया था, श्री भक्तिमाली जी महाराज के, कि वृंदावन में भी आए तो भी वो राम नाम लिखते, 108 राम नाम लिखकर भगवत अर्पित करते, श्री शालिग्राम भगवान को चढ़ाते। ऐसा यह नियम उनके जीवन में आ गया था। यहाँ पर ही इनकी विलक्षण विलक्षण महापुरुषों से भी संपर्क हुआ है, विलक्षण विलक्षण महापुरुषों से संपर्क हुआ। और एक थे श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, उनसे भी महाराज जी का यहीं पर संपर्क हुआ। दूसरे महापुरुष थे श्री विंध्येश्वरी प्रसाद जी, यह भी, इनसे भी महाराज जी का यहीं संपर्क हुआ, ये महाराज जी के पास आके रहे। श्री भगीरथ राम ब्रह्मचारी जी, यह भी यहाँ पर महाराज जी का वहीं पर इनसे संपर्क हुआ। पुजारी पद पे उस समय महाराज जी विराजमान थे। इन महापुरुषों ने, श्री विंध्येश्वरी प्रसाद जी ने और श्री भगीरथ राम ब्रह्मचारी जी ने महाराज जी की सन्निधि में रह के पढ़ाई, वेदाध्ययन भी किया। यह नियम है हनुमानगढ़ी मंदिर का कि वहां जब पुजारी 6 महीने पूजा कर लेते हैं, उसके बाद उनको पश्चिम बंगाल का सुप्रसिद्ध गंगा सागर कपिलाश्रम तीर्थ जो है, वहां पर उन्हें कपिल भगवान की सेवा में रखा जाता है। वहां पर भी उनको 6 महीने की सेवा मिलती है। तो महाराज जी 2 बार जब यहाँ पर रहे सेवा में, तो इसके बाद उनको भी कपिलाश्रम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जो गंगा सागर तीर्थ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि और तीर्थ बार बार पर गंगा सागर एक बार, तो वहीं श्री गंगा सागर कपिल भगवान की यह सेवा पूजा हनुमानगढ़ी मंदिर से ही सुचारू रूप से चलती है। प्राचीन काल से यहीं से पुजारी जाते हैं, तो महाराज जी भी यहीं से गए। महाराज जी वहां पर पूजा सेवा करने लग गए। हनुमान वहां पर जब महाराज जी पूजा सेवा करने लग गए, तो महाराज जी की वहां दिनचर्या कैसी थी? बोले महाराज जी वहां पर भागवत जी में, श्रीमद् भागवत में 3 स्कंद में जो कपिलोपाख्यान है, वो जो कपिलोपाख्यान है 3 स्कंद में 25वें अध्याय से 33वें अध्याय तक 9 अध्याय हैं, उसमें महाराज जी उसका नित्य पाठ करते, कपिल भगवान को सुनाते। और बड़े ही आचार विचार से रहने वाले संत हैं, और स्वयं ठाकुर जी की सेवा करते, कपिल भगवान की। इसके बाद रसोई सेवा करते, ठाकुर जी को भोग लगाते। अन्य जो पुजारी थे उनको प्रसाद खिलाते, बाद में खुद खाते, पहले उनको खिलाते। उसके बाद दरिद्र नारायण आ जाते। जब आश्रमों में, मठों में पंगत होती है, तो आसपास के जो लोग हैं, जो भिक्षावृत्ति वाले लोग हैं, भीख मांगने वाले लोग हैं, अथवा जो भी अलग से आश्रम न रहकर ऐसे ही रहते हैं, कुटियाओं पर ऐसे ही रास्ते चलते लोग, तो ऐसे लोग आश्रम में भोजन का समय होने पर आते हैं। अभी भी वृंदावन में ऐसे बहुत आश्रम हैं जो अनेक गरीबों की सेवा करते हैं। जैसे श्री राम सेवा आश्रम, जो यह श्री स्वामी जी के परिकरों का आश्रम है, यहाँ पर लोग बहुत सुखपूर्वक ठाकुर जी की कृपा से चारों संप्रदाय, कोई भी हो, साधु मात्र अथवा साधु का भेष भी नहीं होता, तो भी सभी की सेवा यहाँ पर, भोजन की व्यवस्था और निःशुल्क भोजन खिलाते हैं यह संत लोग। इनके अंदर दिव्य भगवत भाव है। हमने ऐसा सुना है कि एक बार की बात है, हमारे आश्रम में विचार चला, कोरोना में, श्री राम सेवा आश्रम में, बोले कि जो बाहर से लोग आते हैं अंदर आश्रम में खाने के लिए, तो संक्रमण चल रहा है, इसलिए उनको रोक दिया जाए। तो यहाँ के जो श्री संत श्री नवलराम महाराज जी हैं, उन्होंने कहा कि
कुछ भी हो, हम गरीबों को द्वार से लौटा नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो। तो उपाय करना पड़ा कि बाहर, आश्रम के बाहर पंगत लगे, पर लेकिन कोई भी गरीब भूखा नहीं जाए। बाहर पंगत लगती, और कोरोना में भी हैं, विलक्षण महामारी के समय भी यहाँ पर सेवा हुई। दिव्य गरीबों की सेवा, जल की सेवा होती है। बहुत लोग आते हैं स्नान, यहाँ वृंदावन में प्रेम मंदिर की साइड खारा पानी है, तो इसीलिए मीठे पानी लेने के लिए बहुत लोग आते हैं आश्रम में, उन सब की सेवा करते हैं संत लोग। बड़ी विलक्षण संतों की, गरीबों की, अनाथों की, सबकी सेवा हो रही है। यह सब ठाकुर जी की कृपा है। तो आश्रमों में ऐसे सेवा होती है। तो वहां पर भी जो गंगा सागर कपिलाश्रम है, वहां पर जब पंगत होती तो बहुत दरिद्र नारायण आ जाते। तो महाराज जी किसी को मना नहीं करते, सबको बैठाते, बड़े प्रेम से पत्तल परोसते और सबको खिलाते। और कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति आती कि अपने के लिए जो कुछ बचाया है खाने के लिए वह भी दे देते दरिद्र नारायण को, पर उनको किसी को भूखा नहीं लौटाते। शेष वो 3 पुजारी थे, वह कहते कि अरे ऐसे तो भीड़ बढ़ती चली जाएगी, कब तक सेवा करोगे। तो हमारे श्री भक्तमाली जी महाराज कहते कि भगवान ने कमी नहीं छोड़ी है, कपिल भगवान ने, उनका भंडारा है, वो और भेजेंगे, मुझे बनाने में कोई संकोच नहीं है। इस देह से गरीबों की सेवा हो जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। तो ऐसे करके, ये तो साक्षात भगवत स्वरूप है, ऐसे महाराज जी कहते और उनकी सेवा करते। सबके अंदर भगवान विराजमान है, ऐसा भाव करके सबकी सेवा करते, और सेवा करके यही चाहते कि बस हमसे भगवान प्रसन्न हो जाएं, हमें भगवान के दर्शन हो जाएं। यद्यपि दर्शन तो इनको हो गए थे, आप लोग सुन चुके हैं कि ओरछा में श्री रघुनाथ जी के दर्शन हुए। जिस समय वह बालक थे, श्री गायत्री का पुरस्करण किया, उस समय शिव जी के परिवार सहित दर्शन हुए, गायत्री मैया के दर्शन हुए, और भी सिद्ध अनेकों अनेकों महापुरुषों के दर्शन हुए। विलक्षणता से लिया हुआ जीवन है। और अभी आप सुनेंगे कि हनुमान जी के भी दर्शन हमारे दादा गुरुजी को प्राप्त हुए। तो ऐसे सबकी सेवा करते, पर लेकिन वह समुद्रीय इलाका है, जलवायु महाराज जी के योग्य नहीं थी, और प्रसाद की भी वहाँ मुख्य तो पश्चिम बंगाल में चावल ही है मुख्य तो प्रसाद में, तो इसीलिए यह भी उनके अनुकूल नहीं बैठता था। और इसीलिए भोजन की कभी कभी तो भूखे रह जाते, सबको अपना भी भोजन बांट देते, तो इसलिए शरीर अत्यंत दुर्बल होता गया। और इनके अंदर पेट में दर्द, थोड़ा थोड़ा दर्द शुरू हुआ, शूल की व्याधि इनके अंदर प्रकट हो गई, और वह धीरे धीरे किसी को बताते नहीं, वह शूल बढ़ता गया, दर्द बढ़ता गया, और किसी को बताते नहीं, पुजारियों को भी नहीं बताते, जिससे उनको मेरी सेवा करनी पड़ेगी, मुझसे सेवा छूटेगी इसीलिए। और कभी कभी चिकित्सा क्या करते, गुनगुना पानी पी लेते, वहाँ पर वैसी चिकित्सा भी नहीं करते थे। तो एक दिन ऐसी स्थिति आई कि वह इतनी भयंकर रूप उस पीड़ा ने धारण किया कि महाराज जी छटपटाने लग गए, आसन से उठ ही नहीं पाए, छटपटाने लग गए हैं। उस समय महाराज जी ने विचार किया कि देखो, भगवान के नाम के बारे में कहा जाता है, जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रयशूल। भगवान का नाम तीनों प्रकार के शूलों को, कष्टों को निवृत्ति करने वाला है। आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, भगवान का नाम तो भव समुद्र से पार करने वाला है। ऐसा वह बहुत कष्ट हो रहा था, और उस समय यह नाम महिमा याद आई। तो नाम महिमा याद आई, इतने से क्या हुआ कि वह शूल जो पीड़ा थी वह नष्ट हो गई, दर्द खत्म हो गया, खाली नाम की महिमा याद होने से नाम जपने लग गए, कष्ट दूर हो गया। और महाराज जी, हमारे श्री दादा गुरुजी महाराज कभी कभी कहते थे उस घटना को सुनाते समय कि अभी नामाश्रय नहीं हो पाया था, खाली नाम की महिमा समझ पाया था, तभी वह उधर का शूल जाने कहाँ चला गया, और ऐसा गया कि कभी दोबारा लौट कर नहीं आया, कभी ऐसे दुख का भान भी नहीं हुआ। ऐसा वह कष्ट गया।
महाराज जी वहां पर दो बार पुजारी की सेवा महाराज जी ने की, वहां पर भी 2 बार सेवा मिली महाराज जी को। इसके बाद महाराज जी अयोध्या में आ गए हैं और अयोध्या में महाराज जी ने अयोध्या की खूब सेवा की है। जो तीर्थ स्थल लुप्त हो गए थे समय के फेर से, जिनके लोगों ने जमीन हड़प ली थी अथवा कोई सरोवर है तो उसका पानी सूख गया तो उस जगह खेत बना लिया, ऐसे जो लुप्त हो गए थे तीर्थ स्थल उनको महाराज जी ने खोजा भगीरथ रामदास जी महाराज की सहायता से, और खोज कर उन जगह उस जगह गए और वहां पर इन्होंने शिलापट्ट भी लिखवाए, और वहां पर कोई जमीन जो लोगों ने ले ली थी उसे रुपया देकर अथवा कैसे भी जनबल के माध्यम से अथवा नेता आदि के माध्यम से जैसे भी हुआ, महाराज जी ने वह जो स्थान थे जो लुप्त प्राय होते जा रहे थे अयोध्या के, उनका शिलापट्ट आदि करके उद्धार किया। उसी समय महाराज जी ने एक पुस्तक लिखवाई, स्वयं सहायता की। लिखने वाले थे तो स्वयं महाराज जी थे, पर लेकिन महाराज जी स्वयं अपने में श्रेय नहीं लेते थे, इसीलिए श्री भगीरथ राम ब्रह्मचारी जी के मार्गदर्शन में अयोध्या दर्पण नामक पुस्तक लिखी, जो आज भी प्राप्त होती है और अयोध्या के तीर्थ स्थलों का जो आज भी ज्ञान कराती है। एक बार की बात है, हमारे दादा गुरुजी महाराज के मन में इच्छा जगी कि मैं नैमिषारण्य में जाकर श्री हनुमान जी को वाल्मीकि रामायण का संस्कृत में हम एक वाल्मीकि रामायण का पारायण करें, वाल्मीकि रामायण सुनाएं, ऐसा विचार किया नवान पारायण का। तो नैमिषारण्य की हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं। यह जो नैमिषारण्य है वाल्मीकि के अनुसार यहीं पर श्री राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था और यहीं पर लव और कुश ने श्री राम कथा ठाकुर जी को सुनाई थी, रघुनाथ जी को सुनाई थी। यह नैमिषारण्य क्षेत्र वाल्मीकि के अनुसार वह भी है। तो यही भाव रहा होगा महाराज जी के कि राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया है, स्वयं लवकुश ने यहाँ राम कथा सुनाई है, तो मैं क्यों ना सुनाऊं। ऐसा विचार करके महाराज जी 2 ब्रह्मचारियों के साथ स्वयं पहुंचे। यह ब्रह्मचारी श्री विंदेश्वरी प्रसाद जी और श्री ब्रह्मचारी श्री भगीरथ राम जी, इनके साथ महाराज जी नैमिषारण्य पहुंचे। वहां पर ही महाराज जी गोमती नदी के तट पर ही एक अश्वत्थ वृक्ष था, पीपल का वृक्ष था, वहीं पर महाराज जी ठहर गए। हरि शरणम सियाराम। तो महाराज जी वहीं ठहर गए, अश्वत्थ वृक्ष था। शास्त्रों में अश्वत्थ वृक्ष की, पीपल के वृक्ष की बहुत महिमा है। स्वयं भगवान ने कहा है अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, है वृक्षों में अश्वत्थ मैं हूं, पीपल मैं हूं। यह अश्वत्थ वृक्ष की 4 परिक्रमा करने से, अश्वत्थ वृक्ष में शनिवार को प्रातःकाल जल देकर 4 परिक्रमा करें, प्रणाम करें, और शनिवार को सायंकाल में, प्रातःकाल तो 4 परिक्रमा प्रणाम और जल दें अश्वत्थ वृक्ष को, पीपल के वृक्ष को, और सायंकाल में सरसों के तेल का दीपक श्री हनुमान जी के श्री पीपल वृक्ष के सामने रखें, 4 परिक्रमा करें, प्रणाम करें, तो दरिद्रता तक नष्ट हो जाती है, ऐसा लिखा हुआ है। शनिवार के दिन सायंकाल में लक्ष्मी नारायण पीपल के वृक्ष के नीचे विराजमान होते हैं, इसलिए कोई दीपक रखता है सरसों के तेल का तो उससे वह प्रसन्न होते हैं, तो उसकी दरिद्रता नष्ट होती है, गरीबी नष्ट होती है, ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है। तो महाराज जी वहां पर गोमती नदी के तट पर ही जो अश्वत्थ वृक्ष था तट प्रांत में, महाराज जी उसी के नीचे नित्य वाल्मीकि रामायण का नवान पारायण करने लग गए। एक आश्चर्यजनक घटना घटी। जब महाराज जी वाल्मीकि रामायण बैठते पढ़ने के लिए
और श्री विंध्येश्वरी प्रसाद जी और श्री भगीरथ रामदास जी दोनों सुनने के लिए बैठते, संस्कृति पढ़ते। नवान पारायण करना होता, एक दिन में एक पारायण 9 दिन में पूरी करनी थी। तो नवान पारायण था तो उसकी एक बहुत स्पीड होती है, संख्या सुनिश्चित होती है, 9 दिन में पूरी वाल्मीकि रामायण करनी है। तो महाराज जी जब बैठते करने के लिए तो एक आश्चर्यजनक घटना घटती। अश्वत्थ वृक्ष से एक स्वर्ण कपि, रोम स्वर्णाकार थे। स्वर्ण जिस तरह चमकता है सोना, ऐसे उनके रोम चमकते। ऐसा अश्वत्थ वृक्ष से, पीपल के वृक्ष से एक बंदर उतरता, कपि उतरता और वह सामने बैठ जाता। जैसे हनुमान जी का ध्यान महाराज जी करते, सामने बैठ जाता और बैठकर पूरी वाल्मीकि रामायण सुनता। और सुनकर जब पूरी पाठ हो गया और जैसे ही पाठ हुआ वह बंदर और प्रणाम करता और प्रणाम करके फिर पीपल के वृक्ष पर चढ़ जाता और फिर अंतर ध्यान हो जाते। वो साक्षात श्री हनुमान जी थे। द्वितीय दिन हुआ, द्वितीय दिन भी वही हुआ कि वह स्वर्ण कपि उतरे, प्रणाम करके सामने बैठे, पूरी कथा सुनी, फिर अश्वत्थ वृक्ष पर चढ़ गए। राम कथा सुनवे को रसिया। ऐसे ही 9वें दिन नित्य घटना घटती, नित्य हनुमान जी सुनते, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9 दिन तक ऐसे ही घटती रही। पर 8 दिन तक तो ऐसी घटी, पर 9वें दिन कुछ विलक्षण हुआ। वो बंदर आए, सामने बैठे, पूरी कथा सुनी और जब पूरी कथा हो गई तो वह बंदर आज पहले नित्य वृक्ष पे चढ़ के अंतर ध्यान होते, पर आज वृक्ष पे नहीं चढ़े। आज आकर महाराज जी की अंक में, गोद में बैठ गए। महाराज जी दिव्य भाव में भर गए। आहा, मुझे हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो गई। आज महाराज जी के नेत्रों में अश्रु वर्षण हो रहा था। हनुमान जी अंक में विराजमान हैं, भाव विवल समाधि में महाराज जी स्थिति श्री भक्तमाली जी महाराज की हो गई। तो वो बंदर गोद से आकर कंधे पर बैठ गए और बैठकर उन्होंने अपने दोनों हाथ महाराज जी के मस्तक पर रख लिए। हनुमान जी आशीर्वाद देने लग गए। दिव्य भाव समाधि महाराज जी की लग गई। महाराज जी दिव्य भाव में भरे हुए थे। देखो हनुमान जी की कृपा हो रही है। और थोड़ी देर बाद वह बंदर वहां से छलांग मार के और वह अश्वत्थ वृक्ष पर चढ़े और फिर अंतर्हित हो गए। ऐसे श्री हनुमान जी की कृपा महाराज जी को प्राप्त हुई। और इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे श्री ब्रह्मचारी श्री विंध्येश्वरी प्रसाद जी। बहुत बड़े महापुरुष हैं, यह भी अयोध्या में विराजमान हुए। अब तो भगवत धाम पधार गए। इनकी इतनी श्रद्धा थी महाराज जी में, भक्तमाली जी महाराज में, श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की, श्री विंध्येश्वरी प्रसाद जी की, कि 2006 में जब भक्तमाली जी महाराज भगवत धाम प्रयाण किया, उस समय जब उनको घटना पता पड़ी तो उन्होंने 3 दिन का उन्होंने अपनी स्वाध्याय में, पढ़ाई में विश्राम लगाया। और विश्राम तो 3 दिन का विश्राम तो लगाया ही, उन्होंने स्वयं कुछ नहीं खाया, भूखे रहे। श्री भक्तमाली जी महाराज जब भगवत प्रयाण किए तो कुछ दिन तक श्री विंध्येश्वरी प्रसाद जी ने भी उपवास किया, 1 दिन का उपवास किया। इतनी उनमें श्रद्धा थी। ऐसे काशी से निकलकर इस वैराग्य पथ पर चले हुए महाराज जी, ये पूरी जो जीवनी है, कपिलाश्रम आदि ये सब जोड़कर महाराज जी को 15 वर्ष लगभग व्यतीत हुआ है। और अब महाराज जी के जीवन में ऐसी एक घटना घटी जिससे महाराज जी गोवर्धन में पुनः आ गए। और ऐसे आए कि 21 वर्ष तक गोवर्धन में ही महाराज जी ने निवास किया। और इसके बाद शेष जो आयु थी वह श्रीधाम वृंदावन में व्यतीत की। एक बार की बात है, श्री सरपंच बाबा श्री रामचरण दास जी महाराज, ये भक्तमाल के बहुत
विलक्षण भक्तमाल का नित्य पाठ करते थे, भक्तमाल के प्रेमी थे। इसीलिए हमारे श्री भक्तमाली जी महाराज में, दादा गुरु महाराज में भी भक्तमाल के प्रति बहुत प्रेम रहा। एक बार की बात की, श्री रामचरण दास जी महाराज दादा गुरुजी के गुरुजी उदास बैठे थे, गंभीर मुद्रा में बैठे थे, अपना चश्मा हाथ में लिए हुए थे। गुरुजी को ऐसे उदास सद शिष्य कैसे देख सकता है? श्री चरणों में प्रणाम करके पूछा है, आपकी चिंता का कारण क्या है? आप ऐसे आज चिंतित कैसे दिख रहे हैं? तो उन्होंने बताया, लक्ष्मण मंदिर मेरी चिंता का कारण है, जो गोवर्धन में है। वहां पर अव्यवस्था हो रही है, वहां अराजक तत्वों ने मंदिर की जमीन के प्रति उनकी कुदृष्टि है। तो वहां पर साधु सेवा, संत सेवा, ठाकुर जी की सेवा में विघ्न हो रहे हैं, इसीलिए उदासी है। तो तुरंत हमारे श्री दादा गुरुजी ने प्रणाम करके कहा कि महाराज, यद्यपि अयोध्या छोड़ने की, आपके चरण छोड़ने की इच्छा नहीं कर रही, पर लेकिन अगर मेरे जाने से और वहां सेवा करने से आपकी यह उदासी समाप्त हो जाए तो मैं सहर्ष इस आज्ञा को स्वीकार करना चाहता हूं। तो वो तो सोच ही रहे थे कि कोई ऐसा संत मिले जो वहां पर समारे लक्ष्मण मंदिर को, तो एकदम चेहरे पे मुस्कान आ गई, प्रसन्न हो गए। और महाराज जी ने, श्री दादा गुरु महाराज जी ने गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए और यह स्वीकार कर लिया। और वह यहां आ गए गोवर्धन मठ में। गोवर्धन में ही जो विराजमान लक्ष्मण मंदिर है, यहां आ गए महाराज जी। इस समय सन 1953 के लगभग की यह बात है, और 53 से 1974 तक यहीं विराजमान रहे हमारे श्री दादा गुरुजी महाराज। यहाँ महाराज जी आए, इन्होंने यहाँ लक्ष्मण मंदिर की जो अव्यवस्था हो रही थी उसको ठीक किया, लक्ष्मण मंदिर की सेवा की, और विलक्षण सेवा की। ऐसे निष्काम कर्मयोगी थे कि गीता में जो निष्काम कर्मयोगी के बारे में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। जो बात कही है कि कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में नहीं, फल तो मेरी इच्छा से मिलेगा, कर्म करने में अधिकार है। और द्वितीय बात, कभी भी कर्म फल का हेतु नहीं बनना चाहिए। तृतीय बात, कर्म न करने में आसक्त नहीं होना चाहिए, अकर्मण्य नहीं होना चाहिए, और कर्म फल का हेतु भी नहीं बनना चाहिए, कर्म फल की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। और कर्म किया है तो फल मिलेगा, स्वाभाविक मिलेगा। जो जैसा किया है उसी का जो फल मिल रहा है, उसमें आसक्त भी मत हो, और न कर्म करने की भी हठमट ठानो। जो ऐसी बात कही गई है, बस खाली आप तो कर्म किए जाओ, उससे भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म किए जाओ। जो यह बात कही है, ये महाराज जी के जीवन में स्पष्ट थी। महाराज जी जब लक्ष्मण मंदिर में आकर सेवा संभालने लग गए, कैसी संतों की सेवा करते, उनका एक दिव्य चरित्र आपको हम सुनाते हैं। एक कृषकाय संत रहते थे लक्ष्मण मंदिर में दादा गुरुजी के समय में। वह कृषकाय वृद्ध संत थे, पर उनका स्वभाव झगड़ालू था, झगड़ने वाला था। सब प्रकार के होते हैं, दुर्वासा स्वरूप भी संत होते हैं, बात बात पे अकड़ जाए। तो जो ऐसे संत होते थे उनको महाराज जी दुर्वासा जी कहते थे। दुर्वासा, उनको दुर्वासा जी के दर्शन करते हैं उन संतों में। तो
वो संत झगड़ालू थे, महाराज जी वे भी अकड़ जाते थे बात बात में। अब बात बिगड़ी ऐसे कि एक नागा साधु हनुमानगढ़ी से और आए। वो जो नागा साधु आए वो तो ऐसे थे, वो भी उग्र थे, वो तो उनसे भी ज्यादा उग्र थे। अब किसी बात में दोनों साधु में लड़ाई बजने लग गई, झगड़ा होने लग गया, एक दूसरे की पटती नहीं, किसी बात में झगड़ा हो गया। और दोनों, एक झगड़ालू प्रकृति के, एक उग्र स्वभाव, और उनसे भी ज्यादा उग्र नागा साधु जो हनुमानगढ़ी अयोध्या से आए थे वो और ज्यादा उग्र थे। दोनों महात्मा झगड़ने लग गए। अब झगड़ने लग गए तो बीच बिछाया कौन करे। इतना क्रोध आया उन नागा जो साधु थे अयोध्या के हनुमानगढ़ी के, कि उन्होंने क्रोध में अपनी लठिया, क्रोध में आकर, और वह जो कृषिकाय वृद्ध महात्मा थे उनमें मारी। दोनों झगड़ रहे थे, मारी। जैसे ही मारी कि हमारे दादा गुरुजी महाराज बीच में आ गए। उन्होंने विचार किया बेचारा महात्मा कृषिकाय या इन महात्मा जी का डंडा झेल नहीं पाएगा, तो स्वयं बीच में आ गए और उनकी वह मस्तक पे डंडा लगा, उससे मस्तक फट गया, रक्तस्राव होने लग गया। जब रक्तस्राव होने लग गया तो वो जो नागा संत थे वह दादा गुरुजी को तो मारना नहीं चाहते थे। उन्होंने फिर भी दादा गुरुजी महाराज के मुख पे क्रोध की रेखाएं नहीं आई, उनका सौम्य स्वरूप बना रहा। और उन्होंने हाथ जोड़कर एक ही बात कही कि ये बेचारे कृषिकाय वृद्ध महात्मा, ये आपका डंडा नहीं झेल पाएंगे। मेरा शरीर इस लायक है कि आपके क्रोध को समाप्त कर सकता है। आप और चाहें तो और आप पीट सकते हैं हमको। यही बात कही कि आप और हमको पीट सकते हैं। नागा साधु तो एकदम हक्के बक्के रह गए, ये क्या हो गया मुझसे। अगर आपका क्रोध शांत नहीं हुआ है तो और आप मुझ पर लाठी का प्रहार कर सकते हैं। यह बात दादा गुरुजी ने कही। अब तो महाराज एक दूसरे संत यह घटना देख रहे थे, उन पर सहन नहीं हुई। वह निम्बार्क संप्रदाय के थे जिनका नाम था श्री बनवारी शरण जी। उनको यह बात सहन नहीं हुई। उन्होंने क्या किया कि वह डंडा पड़ा था उसे उठाया, और जिस नागा साधु ने वह मारा तो वृद्ध कृषिकाय के था, पर लेकिन हमारे दादा गुरुजी बीच में आ गए तो उनको ये अच्छा नहीं लगा। वो सख्य भाव रखते थे, बहुत मानते थे श्री भक्तमाली जी महाराज। तो उन्होंने वो डंडा उठाया और नागा साधु के पीछे जाने लग गए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, दादा गुरुजी महाराज बोले नहीं नहीं, इनको मत मारो, आप भी साधु हैं, ये भी साधु हैं, आप इनके पीछे भागो मत, प्रहार करने के लिए नहीं भागो। बोले नहीं नहीं, इन्होंने आपके ऊपर प्रहार किया है, आपके चोट लगी है, मैं छोड़ूंगा नहीं इनको। तो महाराज जी ने कहा तुम्हें मेरी शपथ है बनवारी शरण जी कि आपने उन साधु से कुछ भी कहा। तो जिन साधु ने के माध्यम से चोट लगी उनके भी प्रति महाराज जी की कैसी भावना थी। बोले मेरी शपथ है बनवारी शरण जी, इन नागा बाबा को आप नहीं मार सकते। अब तो वो कुछ कह नहीं सके। और उस समय ऐसा नहीं है महाराज जी कोई कमजोर थे, महाराज जी पे जनबल था। बहुत श्रद्धालु वहां खड़े हुए थे जो पूजा करते थे दादा गुरु महाराज की। ऐसे भक्त लोग खड़े थे, आते हैं ना बाहर के यात्री आते हैं, ऐसे यात्री खड़े थे। तो वो कैसे सहन, वो सब भी देखते रह गए। महाराज जी ने सबसे कह दिया ना साधु को कुछ कहना मत, और ना जनवल का प्रयोग और ना किसी साधु के माध्यम से उन पर कोई प्रहार। महाराज जी ने सब सहन किया। और फिर विलक्षणता ये हुई कि पंगत का समय था, मध्याह्न का वो समय था, पंगत बिछाई और बिछाकर उन कृषिकाय वृद्ध संत से कहा कि अब आप प्रसाद पाइए। तो वो संत तो प्रसाद पाने लगे, पर वो जो नागा साधु थे जिनके माध्यम से डंडा लगा था, वो इतने ग्लानि में भरे थे, इतने दुखी हो गए कि उन्होंने प्रसाद पाने की मना कर दी। बोले मैं प्रसाद नहीं पाऊंगा, मुझसे आज बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो महाराज जी बोले कि भोजन तो भगवान तैयार हो गया है, आपको प्रसाद पाना चाहिए, आप ग्लानि नहीं कीजिए, आपको प्रसाद पाना चाहिए। और
जब वो फिर भी नहीं तैयार हुए तो महाराज जी ने विनोद करते हुए हंसते हुए कहा, नागा जी शेष बची हुई लड़ाई भोजन के बाद फिर कर लेना, पर लेकिन अभी तो पा लीजिए। और दोनों संतों को बड़े प्रेम से भोजन खिलाया। ऐसा व्यवहार करते कि वह नागा साधु के भीतर से वह ग्लानि भी मिटा दी, उनको वह भुलवा दी घटना। वो घाव हो गया था, ठीक हो गया धीरे धीरे, और वो नागा साधु को रोक लिया, जबरदस्ती जाना चाहते थे फिर भी रोक लिया, रहो सेवा करते रहे। और बाद में उनको विदा करने स्टेशन तक आए, जब वो जाना चाहते थे तब, और उस समय में भी महाराज जी ने 8 रुपया उनको किराया दिया। 5 रुपया लगते थे मथुरा से अयोध्या, पर उन्होंने 8 रुपया दिए महाराज जी ने। उनको दक्षिणा में अचला वस्त्र दिया, कपड़ा दिया, और प्रणाम करके विदा करते हुए बोले, महाराज दोबारा आते रहना। ऐसे विलक्षणता से युक्त महापुरुष थे। यहाँ पर जब श्री दादा गुरु महाराज विराजमान थे, उस समय ही अनेक अनेक महापुरुषों से, इनकी विभूतियों से इनका खूब मिलन हुआ। उसमें है श्री पंडित जी महाराज, श्री गया प्रसाद महाराज जी, जो दान घाटी के पास अभी जिनकी समाधि है, पंडित बाबा नाम से जो प्रसिद्ध हैं, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज जी। पंडित जी का आविर्भाव ई संवत 1800 1893 में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के कल्याणीपुर नामक ग्राम में हुआ था। यह भी दिव्य भगवत भक्त थे। और श्री उड़िया बाबा महाराज में गुरु भाव इनका था। श्री पूर्णानंद तीर्थ जी महाराज में, उड़िया बाबा में इनका गुरु भाव था। और इनके जीवन में परिवर्तन एक विलक्षण घटना से घटा पंडित जी महाराज के जीवन में। एक बार की बात है, यह हाथरस की घटना है। हाथरस में यह रासलीला आई थी। रासलीला के ठाकुर जी का दर्शन कर रहे थे, आगे ही पंक्ति में बैठे ठाकुर जी ने खेलते खेलते रासलीला एक पुष्प इनके ऊपर फेंक दिया, और यह तभी से ठाकुर जी के लीला में मदमत्त हो गए, आसक्त हो गए, और सब कुछ छोड़कर यह गृह त्याग करके और यह आ गए श्री धाम गोवर्धन में। और इन्होंने यहीं पर ठाकुर जी की प्राप्ति की। यह सोनी सेवा करते, सोनी सेवा करके इन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली। कैसे की? नित्य सोनी सेवा करते। झाड़ू, वो जो सोनी होती उसको फेंकते नहीं। लोग क्या करते हैं, वो डूंट हो जाता है तो उसे फेंक देते, वो फेंकते नहीं। वह जमीन खोदते, पृथ्वी खोदते, और उसमें उसे गाड़ के ऊपर से पृथ्वी लगा के समाधि देते। कहते कि इन्होंने रजनानी की सेवा की है, तो यह भगवान की सेवा करने वाली भगवत स्वरूप है, इसे फेंक नहीं मैं सकता। फेंकते नहीं थे झाड़ू। और नित्य सोनी सेवा करते। ठाकुर गिरिराज गोवर्धन की तलैटी में जहाँ लोग परिक्रमा करते हैं, भीतरी परिक्रमा, ऐसे वहाँ पर सोनी सेवा करते। और ऐसा करते कि आज 1 किलोमीटर किया, दूसरे दिन उससे आगे किया, उससे आगे किया। तो ऐसे ही करते करते नारद कुंड की घटना है। नारद कुंड पर एक बार सोनी सेवा कर रहे, तो इनको भगवत प्राप्ति हो गई थी सेवा से। तो एक बार की बात है, कोई प्रेमी इनसे मिलने गया दान घाटी पर, वहां मिले नहीं। लोगों से पूछा कहाँ है, बोले वो नारद कुंड पर अभी सोनी सेवा कर रहे हैं। वहां वो व्यक्ति गया तो पीछे से जा रहा था, तो पीछे खड़ा था। उसने क्या आश्चर्य सुना कि पंडित जी महाराज सोनी आगे ऐसे मारते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं, हट सामने से कन्हैया हट, तुम वो सेवा ना करने लेवे करन देवे। अरे सेवाई से तो तुम वो प्राप्त भयो है, हट मेरे सामने से हट। और झरझर नेत्रों से आंसू बह रहे थे। और सोनी ऐसे, हटो कन्हैया हटो, तुम ही मुझे सेवा से ही तो तुम प्राप्त हुए हो, गिरिराज बाबा की कृपा से ही तो मुझे प्राप्त हुए हो। पंडित जी को भगवत प्राप्ति इसी। तो
ऐसे श्री गया प्रसाद जी महाराज उनमें भी महाराज जी उनका संग किया, महाराज जी को उनका संग प्राप्त हुआ। अब तो श्री स्वयं गया प्रसाद जी महाराज संत, क्या भगवत प्राप्त संत हमारे दादा गुरुजी को मानते थे। एक बार की बात है, किसी ने पूछा श्री गया प्रसाद जी महाराज से कि आपकी दृष्टि में संत कौन है, तो उन्होंने कहा जो पूर्णता अमानी हो, जिसकी रहनी सदा एक सी रहती है, वह भगवत प्राप्त महापुरुष है। हमेशा एक चीज जैसी रहनी और हमेशा अमानी जिसकी वृत्ति हो वही है। तो वह पूछने वाले संत ने कहा वह तो स्थिति आपकी ही लगती है और ऐसी तो यहाँ किसी की नहीं लगती। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों और किसी की क्यों नहीं लगती? अरे लक्ष्मण मंदिर में विराजमान तो हैं श्री भक्तमाली जी महाराज, वह भी भगवत प्राप्त महापुरुष हैं। ये उन्हीं के शब्द सुना रहे हैं पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण मंदिर में विराजमान हैं श्री सदगुरुदेव गणेश दास भक्तमाली जी महाराज, उनकी भी जो रहनी है वह अमानी है और एक जैसी रहनी है, वो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, ऐसा उन्होंने स्वयं कहा। और दोबारा भी किसी प्रसंग में उन्होंने कहा कि श्री भक्तमाली जी महाराज का काम ठोस है, दिखावा नहीं है, दरबार सच्चा है। ये 3 शब्द कहे, स्वल्प शब्दों में उनका परिचय दिया। काम ठोस है, दिखावा नहीं है, दरबार सच्चा है। एक बार की बात है, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज से हमारे भक्तमाली जी महाराज सत्संग सुने थे, सब सुनते हैं, वो भी बैठे थे सत्संग में। तो सत्संग में बात चली कि श्री राधा बाबा वो साक्षात उन्होंने और ठाकुर जी से बात करते हैं, भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, अभी गीता वाटिका में विराजमान हैं, गोरखपुर में जो गीता वाटिका है वहाँ विराजमान है। तो हमारे दादा गुरु महाराज के अंदर दर्शन की इच्छा जागृत हुई। कुछ दिन बाद वो सेवा से निवृत्ति लेकर थोड़ी सी समय लेकर और पहुंच गए, अकेले पहुंच गए, लक्ष्मण मंदिर से गोवर्धन से पहुंच गए गोरखपुर। और वहां उन्होंने किसी स्थान में स्नान आदि किया और स्नान आदि करके वह पहुंच गए गीता वाटिका। और उस समय मध्याह्न था, श्री राधा बाबा भोजन करने जा रहे थे। तो किसी से पूछा कि बाबा महाराज के दर्शन हो जाएंगे? तो सेवा करने वालों ने कहा कि अभी भोजन का समय है, वो भोजन करेंगे फिर विश्राम करेंगे, सायंकाल में उनका दर्शन होगा। तो हमारे दादा गुरुजी गीता वाट के द्वार पर ही बैठ गए दर्शन की इच्छा से। इतने बड़े संत होकर भी इतने अमानी, बाहर ही दर्शन की इच्छा से बैठ गए। कुछ खाया पिया नहीं, बोले खाएंगे नहीं तब तक दर्शन नहीं हो जाए। बैठ गए और बस दर्शन करके ही उठेंगे, ऐसा ही भाव था। कुछ देर बाद क्या घटना घटी कि स्वयं भाई भगवान के भक्तों की भक्त तो लीला जानते ही हैं, वो कोई श्री राधा बाबा सामान्य नहीं थे, भारतवर्ष की विलक्षण मूर्ति थे। स्वयं ठाकुर जी की कृपा से ऐसे महापुरुष आते हैं। उनको पता पड़ गया कि बाहर कोई महापुरुष विराजमान है। वो अपने आप भोजन उन्होंने नहीं, प्रसाद भोजन नहीं पाया राधा बाबा ने, पहले वो अपने आप गीता वाटिका से निकले। कभी नहीं ऐसे नहीं निकलते थे, पर वो निकले और द्वार पे आकर खड़े हो गए और बोले कि संत भगवान, जैसे हमारे दादा गुरु जी नीचे मस्तक देखा, अरे श्री राधा बाबा, अब तो प्रणाम किया है। दोनों संतों ने आपस में प्रणाम आदि किया है। इसके बाद भीतर ले आए हैं और स्वयं भोजन प्रसाद खिलाया श्री राधा बाबा ने, ऐसा उनका आतिथ्य किया। दूसरे दिन बाबा के दर्शन करके दूसरे दिन वह स्वयं लौट आए गोवर्धन में। ऐसे कृपा प्राप्त हुई है। एक सीताराम दास जी नाम के संत और थे जो गोवर्धन में विराजते थे। ये रामानंद संप्रदाय के अनुयायी थे, पर बाद में राधा रानी ने इनका नाम कर दिया श्री राधे श्याम बाबा। ये प्राय जंगल में झाड़ियों में ही रहते थे। 56 वर्ष तक यह झाड़ियों में रहे, जंगलों में रहे।
और वस्त्र के रूप में खाली कोपिन धारण करते थे। और यह पाते क्या थे? श्री राधे श्याम बाबा पाते क्या थे? भोजन। तो उसमें 1 दोना छाछ और लगभग 50 ग्राम गुड़, यही इनका आहार था। और इतना कठोर साधन करते कि यह जो मंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यह जो मंत्र है इसको पूरा बोलने में 16 बार भगवान का नाम आ जाता है। हरे शब्द का हरि अर्थ है। राम कृष्ण हरि, सौराष्ट्र के संतों ने इसी मंत्र का छोटा रूप बनाया, राम कृष्ण हरि। कलि संतरणोपनिषद में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसे ही यह मंत्र शुरू हुआ है। और इस मंत्र के बारे में लिखा है नास्य विधि रीति, इसकी कोई विधि नहीं है। इसके जपने में ये नहीं है कि तुमने स्नान किया नहीं किया, तुम बैठकर कर रहे हो, खड़े होकर कर रहे हो, भगवान का नाम कैसे भी जप सकते हैं, इसकी कोई विधि नहीं है। तो यह लोग ज्यादातर जपते हैं तो ऐसे ही जपते हैं कि एक बार जब पूरा मंत्र इसको बोल देते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो वह 16 बार नाम समझते हैं, मानते हैं, उसी के अनुसार इसको लोग ऐसे ही जपते हैं इस भाव से। पर श्री सीताराम दास जी महाराज ऐसे नहीं जपते थे। वह पूरा मंत्र बोलते तो एक बार मानते, और ऐसे इन्होंने 1 अरब जप किया था। और आज की अगर जो एक बार 16 मानकर अगर देखा जाए, संख्या मिलाई जाए तो 16 अरब जप हो जाएगा। इतना इन्होंने कठोर साधन किया था। यह भजन की आध्यात्मिक राज्य की ऊंची स्थिति पे विराजमान महापुरुष थे। इनको हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए थे। हनुमान जी ने स्वयं अपनी भुजा पर बैठाकर इनको भुजा लंबी करके चित्रकूट धाम की यात्रा कराई थी। कांतानाथ भगवान के दिव्य दर्शन कराए थे ऐसे। और जिनको हनुमान जी के दर्शन हो जाए उन्हें तो राम जी के दर्शन होंगे ही। इनको साक्षात भगवत दर्शन हो गए थे, ऐसे महापुरुष थे यह वृंदावन में सेवा कुंज में सोनी सेवा करते, लताओं में सेवा करते। कुछ दिन आते वृंदावन, कभी भी आते तो सेवा करते। इनको भगवान के दर्शन की, राधा कृष्ण के दर्शन की इच्छा जगी तो कहा जाता है वृंदावन में सेवा कुंज में, निधि वन में सायंकाल में ठाकुर जी आते हैं। और वहाँ पर जो भी वस्त्र सैया बिछाई जाती है, फूल उस पर रखे जाते हैं, वह कुचले मिलते हैं। और महावर आदि रखते हैं, वह लगाया हुआ मिलता है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने लगाया है। सिंदूर आदि भी ऐसे ही मिलता है। ऐसे यह प्रचलित है बात। ऐसी इससे ही रिलेटेड एक घटना है। वो घटना ये है कि उनके अंदर इच्छा हुई कि सेवा कुंज में ठाकुर जी नित्य आते हैं, मैं रात में आकर छिप जाऊं। वो आकर रात्रि में छिप गए। क्या हुआ कि वो रात्रि में छिप गए तो स्वयं युगल सरकार श्री राधा कृष्ण आए हैं, रात्रि में आए हैं, उन्होंने रास किया है। इन्होंने रास का दर्शन प्राप्त किया। और स्वयं राधा रानी अपनी सखियों के साथ इन श्री सीताराम दास जी संत के सामने आई और आकर अपना करकमल मस्तक पर फेरती हुई बोली, बाबा अब तू राधे श्याम है जा, अभी तक तू श्री सीताराम दास है, अब तू राधे श्याम बाबा है जा। तभी से इनका नाम हो गया श्री राधे श्याम बाबा। ऐसे ये हम महापुरुष थे। यह गोवर्धन में मानसी गंगा के तट पर निवास करते थे। झोपड़ी बनाकर रहते, दरिद्र नारायण की सेवा करते, विलक्षण महापुरुष थे। इनका भी संग हमारे दादा गुरुजी महाराज को प्राप्त हुआ। और हरे राम बाबा, इनकी भी महाराज जी को खूब संग प्राप्त हुआ। एक बार की बात है, सन 1955-56 के लगभग की बात है कि एक बार हमारे दादा गुरुजी परिक्रमा तो करते ही थे, गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे। तो पूछरी नामक स्थल पर
कटीली झाड़ी थी, कटीली झाड़ी में एक संत उनको पड़े दिखाई पड़े, ऐसे ही मूर्छा अवस्था में पड़े दिखाई पड़े दादा गुरु जी को। तो वह मूर्छा क्या थी? भाव समाधि थी, विलक्षण संत थे हरे राम बाबा। तो हमारे दादा गुरुजी ने उनको वहां से उठाने की कोशिश की, पर लेकिन ऐसे बेसुध थे कि उनको अपने शरीर की सुधि नहीं, वो तो उठने लायक नहीं थे। कैसे भी लोगों की सहायता से उस झाड़ी से उठा के लाए, लक्ष्मण मंदिर लाए, और बाद में उनकी मूर्छा दूर हुई। हा कृष्ण हा राम करते हुए उन्होंने मूर्छा त्यागी। तो पता पड़ा कि यह संत श्री हरे राम बाबा इनका नाम है, और यह भाव समाधि है। यह चलते चलते अपनी सुध भूल भगवान में डूब जाते हैं, तो इनको अपने शरीर की सुध नहीं रहती, मूर्छा में चले जाते। इतने सिद्ध थे हरे राम बाबा कि एक बार हमारे महाराज जी सुनाते हैं कि बचपन में हमारे महाराज जी, वो हरे राम बाबा सो रहे थे, महाराज जी बगल में लेट गए। तो रात्रि थी, तो हरे राम बाबा ने अपना हाथ रखा महाराज जी के हृदय पर। जैसे ही हाथ रखा, सामने हनुमान जी प्रकट हो गए हैं। वो शैल स्वरूप, पर्वत स्वरूप हनुमान प्रकट हो गए हैं। स्वर्ण शैलावदेयम, स्वर्ण जैसी आभा थी, शरीर दमदमा रहा था। तो महाराज जी डरने लगे, तो उन्होंने कहा, बच्चा डर मत, मेरे साथ हर समय हनुमान जी रहते हैं। ऐसी विलक्षणता से युक्त श्री हरे राम बाबा थे। अब इनकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। परम श्रद्धे पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान श्री मलूक महाराज की जय। श्री भक्तमाली श्री गणेश दास जी दादा गुरु महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम।